Hello everyone, welcome back in my YouTube channel Mumukshu e-learning hub, and we are learning English grammar for one to all. डियर, इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे डिटर्मिनर और एडजेक्टिव फ्रेजेस के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम बात करेंगे डिटर्मिनर्स के बारे में। ये डिटर्मिनर वर्ड जो है इसका क्या मतलब है और इसका कहाँ यूज़ होता है, ये क्या होते हैं। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है DETERMINER डिटर्मिनर। ठीक है, आप चाहें तो इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए डिटर्मिनर की मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ। कर्ता की सीमा या संख्या निर्धारण करने वाले शब्द। देखिए ऐसे शब्द जो कर्ता की सीमा या उसकी संख्या का निर्धारण करें उनको हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। तो ये तो इसकी पहली विशेषता हो गई। दूसरी ये है, ये डिटर्मिनर्स क्या हैं, हमेशा एडजेक्टिव से पहले ही प्रयोग किए जाते हैं। तो हमें ये दो पॉइंट्स डिटर्मिनर्स के बारे में समझ में आने चाहिए। पहला कि कर्ता की सीमा या संख्या को निर्धारित करने वाले वर्ड्स हैं, और दूसरा जो है एडजेक्टिव से पहले इनको हमेशा यूज किया जाता है। डियर, आप अपनी कॉपी पेन को लेके बैठिए और ये मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ इसको नोट करते जाइएगा ताकि आप बाद में स्टडी करें और आपको आसान हो जाए। चलिए मैं यहाँ पर कुछ डिटर्मिनर्स के एग्जांपल्स लिख देता हूँ। आई होप आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डिटर्मिनर्स हैं जिनको डिनोट कर रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, कुछ मुख्य डिटर्मिनर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, DETERMINERS। अगर आपको स्पेलिंग्स समझ में नहीं आती हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके लिख करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया है AN, ऑल, अनदर, ANOTHER, अनदर। देखिए मैं स्पेलिंग भी पढ़ के सुना रहा हूँ ताकि आपको राइट करने में आसान हो जाए। ईच, EACH, ईच, एनी, ANY, BOTH, बोथ, MORE, मोर, MOST, मोस्ट, सिवरल, SEVERAL, सिवरल, सम, SOME, सम, होल, ETC। ठीक है, तो ये कुछ हमारे मुख्य डिटर्मिनर्स हो गए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और इसको लर्न भी कर लीजिए। डियर, यहाँ पर मैंने कुछ सेलेक्टेड ही डिटर्मिनर्स लिखे हैं जैसे कि AN, ऑल, अनदर, ईच, एनी, बोथ, मोर, मोस्ट, सेवरल, सम, होल, सर्टेन। ठीक है, ये तो कुछ मुख्य डिटर्मिनर्स हैं, इनको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे मूव करते हैं हम रूल नंबर 3 की ओर, क्योंकि हम रूल नंबर 2 तक प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। और रूल नंबर 3 जो हमारा है वो डिटर्मिनर से ही जुड़ा हुआ है। चलिए मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। चलो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ रूल नंबर 3 का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट इक्वल टू डिटर्मिनर प्लस, ठीक है, एडजेक्टिव, ADJECTIVE, एडजेक्टिव प्लस मेन, MAIN, मेन वर्ड। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर 3 का हो गया स्ट्रक्चर। आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसको चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए माय डियर, इस रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा सेंटेंस होगा उसमें हमें 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला डिटर्मिनर, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा मेन वर्ड। तो ये 3 चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ और एक एग्जाम्पल यहाँ पर राइट कर देता हूँ। अ ब्लैक, BLACK,
अ ब्लैक हॉर्स, HORSE, हॉर्स रन्स, ठीक है। अ ब्लैक हॉर्स रन्स, अ ब्लैक हॉर्स रन्स। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा आप, जो ए है वो डिटर्मिनर का वर्क कर रहा है, ठीक है। और ब्लैक जो है एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं? जो किसी नाउन को मॉडिफाई करें या किसी प्रोनाउन की विशेषता बताएं या किसी नाउन की विशेषता बताएं, ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको तीनों वर्ड्स देखने को मिले हैं। डिटर्मिनर ए है, और जो ब्लैक है वो एडजेक्टिव है, और हॉर्स जो है मेन वर्ड है, और जो रन है, ठीक है, जो हमें दिख रहा है लिखा हुआ, वो वर्ब है, यानी कि वो प्रेडिकेट का पोर्शन है। और जो हमारा अ ब्लैक हॉर्स है, ये सब्जेक्ट का पूरा पोर्शन है। फिलहाल तो हमें अभी प्रेडिकेट के बारे में समझना ही नहीं है, हम सब्जेक्ट के पार्ट्स की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमने देखा कि डिटर्मिनर सबसे पहले आया हुआ है, उसके बाद एडजेक्टिव आया है, फिर मेन वर्ड आया है। तो ये स्ट्रक्चर, इनका सीरियल आपको क्लियर हो चुका होगा। तो देखिए यहाँ पे जो डिटर्मिनर है वो एडजेक्टिव से पहले आया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो मोस्टली नहीं बल्कि श्योरली वो एडजेक्टिव से पहले ही यूज़ किए गए होंगे। और जो डिटर्मिनर्स होते हैं उसमें आर्टिकल्स आते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। और अभी मैंने आपको पीछे कुछ सर्टेनली है, जैसे कि सम है, सेवरल है, ये वर्ड्स लिख के दिखाए थे, वो सारे डिटर्मिनर्स ही हैं। तो हमारा रूल नंबर 3 का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो ही चुका होगा। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सम नॉटी बॉयज़, ठीक है, सम नॉटी बॉयज़ क्राइड, सम नॉटी बॉयज़ क्राइड, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी पे। अब यहाँ पर आप देखिएगा माय डियर, जो सम लिखा हुआ है वो क्या है आपको पता ही चल चुका होगा। ये सम क्या है? डिटर्मिनर का वर्क कर रहा है। और जब डिटर्मिनर से पहले का जो वर्ड है वो क्या होगा हमारा? वो एडजेक्टिव ही होगा, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो एडजेक्टिव से पहले वर्ड होगा वो डिटर्मिनर होगा। तो उसके बाद डिटर्मिनर के बाद जो होगा वो तो फिर एडजेक्टिव होगा ही होगा। उसके बाद जो यूज़ किया गया है मेन वर्ड, वो बॉयज़ है, ठीक है। बॉयज़ क्या है? इसमें मेन वर्ड है। तो ये हमारा सब्जेक्ट इस तरीके से हो गया। तो सम नॉटी बॉयज़ ये हमारा सब्जेक्ट का पोर्शन है। और जो क्राइड है वो प्रेडिकेट है, जिसके बारे में हमको नहीं समझना है। तो आपको तीनों वर्ड्स का सीरियल समझ में आ चुका होगा, ठीक है। देखिए सम क्या है? डिटर्मिनर है, नॉटी एडजेक्टिव है, और जो बॉयज़ है वो हमारा मेन वर्ड का काम कर रहा था, ठीक है। तो चलिए मैंने इसको रफ कर दिया है। सो लेट अस नाउ मूव आवर नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4। तो चलिए डियर, सबसे पहले मैं रूल नंबर 4 का आपको स्ट्रक्चर लिख करके दिखा देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। एडजेक्टिव को मैंने शॉर्टकट में लिखा है, फ्रेज की स्पेलिंग PHRASE, ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो ये इसका मेन स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें सबसे मज़े की बात यह है, अगर आपको रूल नंबर 3 समझ में आया होगा तो कुछ भी नहीं करना है कि जो सब्जेक्ट है उसकी जगह पर आप वो सारी चीज़ें पुट कर दीजिए जो हमने अभी प्रीवियस रूल नंबर 3 में जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो हमने पढ़ा था जैसे कि डिटर्मिनर था, प्लस एडजेक्टिव था, प्लस मेन वर्ड था। तो हमने सब्जेक्ट की प्लेस पे ये तीनों चीज़ें रख दी हैं, और उसके साथ हमने एक चौथी चीज़ नई जोड़ दी है, वो है हमारी एडजेक्टिव फ्रेज। इज इट क्लियर? लेकिन माय डियर, आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि हमारा जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो सब्जेक्ट का ही पार्ट है, वो प्रेडिकेट का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट के 4 पार्ट्स मिल गए हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ब और एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स हमारे सब्जेक्ट के हो गए हैं। अब ये एडजेक्टिव फ्रेज होता क्या है? देखिए डियर, एडजेक्टिव फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, शब्दों के ऐसे समूह हैं जो हमारा मेन वर्ब है ये उसकी विशेषता बताते हैं। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो मेन वर्ब की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या करता है? किसी की पोजीशन को शो करता है या स्थिति को भी बताता है। इज इट क्लियर?
एडजेक्टिव फ्रेज क्या करता है, किसी की स्थिति या पोजीशन को भी बताता है। और दूसरी बात क्या थी हमारी कि एडजेक्टिव फ्रेज जो है मेन वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो चलिए इस पूरे फंडे को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलो मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। चलो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। अब अ फैट गर्ल, FAT, फैट गर्ल। अब फैट गर्ल एक मोटी लड़की, ठीक है, GIRL गर्ल। अ फैट गर्ल स्टैंडिंग, STANDING, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। ठीक है, IN इन द कॉर्नर। अ फैट गर्ल स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, CORNER। ठीक है, कॉर्नर, कॉर्नर मीन्स क्या होता है, कोना। ठीक है, अ फैट गर्ल स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज सिंगर, SINGER, सिंगर। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। देखिए अब इसको ध्यान से समझ लीजिएगा आप। अ फैट गर्ल स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज सिंगर। देखिए मैं सब्जेक्ट के चारों पार्ट्स को एक टेबल की फॉर्म में कैटेगराइज कर रहा हूँ यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमारा जो ए है, ठीक है, जो ए है वो एक डिटरमिनर का वर्क कर रहा है। ठीक है, ए क्या है, डिटरमिनर का वर्क कर रहा है। और जो फैट है वो एडजेक्टिव है। फैट क्या है, एडजेक्टिव है। अ फैट गर्ल एक मोटी लड़की, तो फैट क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। क्यों, क्योंकि फैट क्या है, गर्ल की विशेषता बता रहा है। गर्ल क्या है, नाउन है। ठीक है, मेन वर्ड है, तो उस मेन वर्ड की जो विशेषता बता रहा है वो एडजेक्टिव ही तो हुआ। ठीक है, तो गर्ल क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है, सॉरी मेन वर्ड है। ठीक है, इसके बाद है स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। अ फैट गर्ल स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज सिंगर, एक मोटी लड़की जो कोने में खड़ी है एक सिंगर है। तो उस लड़की की जो स्थिति है, उस लड़की की जो पोजीशन है, उसको स्टैंडिंग इन द कॉर्नर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो शो कर रहा है। स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज ये किसकी विशेषता बता रहा है, एक लड़की की विशेषता बता रहा है। ठीक है, एक नाउन की विशेषता बता रहा है। तो स्टैंडिंग इन द कॉर्नर हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक है, तो हमने ये देख लिया हमारे जो सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं वो डिटरमिनर ए है, और जो फेट है वो एडजेक्टिव है, गर्ल हमारा मेन वर्ड है, और स्टैंडिंग इन द कॉर्नर एडजेक्टिव फ्रेज है। तो ये हमारे चार पार्ट्स हो गए सब्जेक्ट के। और जो इज सिंगर है इस सेंटेंस में वो प्रेडिकेट का वर्क कर रहा है, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिख देता हूँ जो कि आप होमवर्क में घर पे करेंगे। ठीक है, उन सेंटेंसेस में आपको पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट लिखने हैं, डिटरमिनर लिखना है आपको, उसमें एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा है ये लिखना है आपको, उसमें लिखना है कि मेन वर्ड कौन सा है। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस नोट कर देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए, चाहे तो आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए मैं पहला सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, एन ओल्ड मैन। ठीक है, एन ओल्ड मैन लिविंग, LIVING, लिविंग, एन ओल्ड मैन लिविंग इन, IN इन माई स्ट्रीट, STREET, स्ट्रीट। एन ओल्ड मैन लिविंग इन आवर स्ट्रीट डाइड। ठीक है, एन ओल्ड मैन लिविंग इन आवर स्ट्रीट डाइड, ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माई, M बाई माई, यंग, सॉरी यंग नहीं यंगर है, BYOUNGER, यंगर, ब्रदर, BROTHER, ब्रदर, माई यंगर ब्रदर इन
IN लखनऊ, LUCKNOW लखनऊ, ठीक है। माई यंगर ब्रदर इन लखनऊ इज, चलिए मैं यहाँ पर W थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, LUCKNOW, ठीक है। लखनऊ इज ए डॉक्टर, ठीक है। माई यंगर ब्रदर इन लखनऊ इज ए डॉक्टर। तो ये 2 सेंटेंसेस हैं, आप इनको होमवर्क में करिएगा। इसमें आपको सब्जेक्ट के पार्ट्स को छांटना है, डिटरमिनर कौन सा होगा, एडजेक्टिव फ्रेज कौन सी होगी, मेन वर्ड कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें राइट डाउन करनी है, ठीक है। आप चाहें तो अपना आंसर जो है हमारे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप अपनी कीमती सलाह सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जा कर के आप अपनी राय दें, और कौन कौन सी चीज़ें हमें अपनी वीडियो में इम्प्रूव करनी है वो भी बताइएगा। हमारी वीडियोस को बार बार देखने के लिए, हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सभी लर्नर्स को मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे एक फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करिए, ताकि जिनको इसकी ज़रूरत है वो इसका लाभ ले सकें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ।